ये हीरो बनना कौन चाहता है? मैं तो विलन हूँ। अरे बाबा! बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। बेन टेनिसन बेंटन की सीरीज का सबसे ज्यादा बड़ा सुपर हीरो जिसने कई सारे पावरफुल विलन्स को डिफीट किया एंड कई बार इस यूनिवर्स को बचाया। बट क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बेन एक सुपर हीरो के बजाय एक इविल बेन होता, काफी ज्यादा बुरा होता, तो क्या होता? सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर बेन बुरा होता तो बेंटन की सीरीज में क्या क्या चेंजेस हो सकते थे, बेन बुरे होने के बाद ओमनिट्रिक्स का यूज किस तरीके से करता। वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस औसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब वैसे बेंटन की सीरीज में हमें 5 इविल अल्टरनेट बेन्स ऑलरेडी दिखा दिए गए हैं। हाँ, इन 5 इविल अल्टरनेट बेन्स में से मैंने एल्बिडो को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज एल्बिडो एक पूरा का पूरा बेन नहीं है। एल्बिडो एक गैल्वन है, जिस वजह से जो एल्बिडो की बेन वाली जर्नी रही है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रही है। बट अगर हम बात करें बाकी के 5 इविल अल्टरनेट बेन्स की, जो कि हैं इयॉन, मैड बेन, बैड बेन, नेगा बेन एंड बेनजारो, तो ये पांचों ही इविल अल्टरनेट बेन्स काफी ज्यादा बुरे हैं। तो पहले अगर हम इन 5 इविल अल्टरनेट बेन्स के बारे में बात कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेनजारो की, तो बेनजारो एक ज़ॉम्बी बेन है। हालांकि बेनजारो शुरू से ही एक ज़ॉम्बी नहीं था, बेनजारो भी पहले बाकी सभी बेन्स की तरह ही ह्यूमन हुआ करता था। बट बेनजारो की टाइमलाइन में एक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया, जिससे बेनजारो एंड बेनजारो की टाइमलाइन के ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए। अब वो एक ज़ॉम्बी बन गए तो ऑफ कोर्स उनकी जो हैबिट थी, उनका जो बिहेवियर था, वो एक ज़ॉम्बी की तरह ही हो गया था, यानी कि वो बुरे बन गए थे एंड वो ज़ॉम्बी की तरह हरकतें करने लग गए थे। मटकाऊं मैं कमरिया धीरे 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 धीरे, सैया जी सामने बैठे जाम मेरे धीरे धीरे, विस विस की डब्लू डबल। यानी कि जो बेनजारो की टाइमलाइन थी वो लगभग खत्म ही हो गई है, उसमें से बुरे ज़ॉम्बीज़ ही बच गए हैं ना। अब अगर हम बात करें बैड बेन की टाइमलाइन की, तो बैड बेन की टाइमलाइन के बारे में अब तक हमें ऑफिशियली कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। बट कुछ फैंस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बैड बेन की टाइमलाइन है वो हमारी प्राइम टाइमलाइन से बिल्कुल ही डिफरेंट चलती है। यानी कि जो हमारी प्राइम टाइमलाइन में सुपर हीरो होगा वो बैड बेन की टाइमलाइन में विलन होगा, एंड वहीं जो हमारी प्राइम टाइमलाइन में विलन होगा वो बैड बेन की टाइमलाइन में सुपर हीरो होगा। अब आप सभी के एग्जांपल के साथ समझो, जैसे कि हमारी प्राइम टाइमलाइन में जो बेन है वो एक सुपर हीरो है, तो वहीं बैड बेन की टाइमलाइन में जो बेन है वो एक विलन है, एंड वहीं जो हमारी प्राइम टाइमलाइन में विलगैक्स है वो एक विलन है, तो वहीं बैड बेन की टाइमलाइन का जो विलगैक्स है वो एक सुपर हीरो है। यानी कि बस हमारी प्राइम टाइमलाइन और बैड बेन की टाइमलाइन एक दूसरे के अपोजिट चलती है। तो अब अगर हम बात करें नेगा बेन की टाइमलाइन की, तो नेगा बेन की टाइमलाइन में जो नेगा बेन था वो पहले काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता था, वो अपनी टाइमलाइन के लोगों की काफी ज्यादा चिंता करता था। बट जो नेगा बेन की टाइमलाइन के लोग थे वो नेगा बेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो नेगा बेन से काफ़ी ज़्यादा हेट किया करते थे, जिस वजह से नेगा बेन को भी धीरे धीरे अपने लोगों से काफ़ी ज़्यादा हेट होने लग गया। एंड फिर नेगा बेन की टाइमलाइन के लोगों के साथ क्या हो रहा था, नेगा बेन की टाइमलाइन पे क्या क्या हो रहा था, इससे नेगा बेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था एंड नेगा बेन अकेला रहना ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गया। नाउ अब हम बात कर लेते हैं मैड बेन की। तो मैड बेन रियली काफ़ी ज़्यादा बुरा है बिकॉज मैड बेन ने अपनी टाइमलाइन के सभी लोगों को अपना सर्वेंट बना लिया है और वो उनसे बिना मतलब का काम करवाता है। रियली मैड बेन के टाइमलाइन के लोगों को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। बस बहुत ओवर एक्टिंग कर लिया और अपनी ओवर एक्टिंग को देखकर मुझे लगता है कि मुझे कोई ना कोई फिल्म तो मिल ही जाएगी। तो हाँ, मैड बेन की टाइमलाइन के जितने भी लोग हैं वो सभी मैड बेन का कहना मानते हैं, पर मैड बेन उनसे क्या काम करवाता है ये उन लोगों को भी समझ नहीं आता है और ना कोई पूछ सकता है बिकॉज अगर किसी ने पूछने की कोशिश की तो मैड बेन उन सभी को बहुत ही ज़्यादा बड़ी सज़ा दे सकता है, जिस वजह से वो बस मैड बेन का कहना मानते हैं। सब अगर हम बात करें सबसे डेंजरस अल्टरनेट बेन इयॉन की, तो इयॉन रियली काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। अब बाकी सभी अल्टरनेट बेन्स की तरह जो इयॉन था वो भी पहले ह्यूमन ही हुआ करता था, बट इयॉन एक क्रोनियन नाम के एलियन में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होता था, जिस वजह से वो क्रोनियन एलियन इयॉन पर हावी हो गया और इयॉन पूरी की पूरी तरीके से एक क्रोनियन में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिस वजह से इयॉन के पास टाइम पावर्स आ गई और अपनी टाइम पावर्स की वजह से ही इयॉन ने एक छोटी सी आर्मी को भी क्रिएट कर लिया।
नाउ अब अगर हम बात करें अपने मेन टॉपिक की कि आखिर बेन स्टार्टिंग से ही बुरा होता, यानी कि वो क्लासिक सीरीज से ही बुरा होता। जब उसे प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स मिली तो बेन ओमनिट्रिक्स का यूज किस तरीके से करता, बेन कितना ज्यादा बुरा बनता। तो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि जब बेन को प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स मिली थी तब तो बेन ज्यादा बुरे काम नहीं करता प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स की हेल्प से। सबसे पहले बेन ओमनिट्रिक्स के सभी एलियंस की पावर्स को अच्छे से समझता कि कौन सा एलियन क्या कर सकता है, किस एलियन की क्या पावर है। फिर उन्हीं एलियंस की पावर्स की हेल्प से जो बेन होता वो खुद को काफी ज्यादा रिच कर लेता, यानी कि वो काफी ज्यादा अमीर बन जाता। और अब इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ओमनिट्रिक्स की हेल्प से जो जितना चाहे उतना रिच हो सकता है, बिकॉज ओमनिट्रिक्स में हर तरीके के एलियंस है, हर एलियन के पास अपनी अपनी डिफरेंट पावर है और उन एलियंस की पावर्स का यूज करके बैंक रॉबरी वगैरह करना, ये सब तो बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है। ओमनिट्रिक्स की हेल्प से बेन और भी बहुत बुरे काम कर सकता है जिससे वो काफी ज्यादा रिच हो जाए। पैसा ही पैसा होगा। हाँ, तो स्टार्टिंग में बेन प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स का यूज करके खुद को काफी ज्यादा अमीर बना लेता हो। और अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम सभी को पता है कि प्राइम बेन कितना ज्यादा अच्छा है, बट इसके बाद भी क्लासिक सीरीज में बेन ने प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स का यूज पैसों के लिए किया है। हाँ, तो उसने एक रेसलिंग कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए फोर आर्म्स की पावर्स का यूज किया था एंड फोर आर्म्स की वजह से जो बेन था वो उस रेसलिंग कॉन्टेस्ट को जीत भी गया था, जिसके बाद उसे पैसे भी मिले थे। अब सोचो, जब बेन अच्छा है तब तो वो ओमनिट्रिक्स का यूज पैसों के लिए कर सकता है, तो अगर वो बुरा बन जाएगा तो अपने को अमीर बनाने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज किस हद तक करेगा। नाउ अगर हम बात करें विलन्स की, जो विलन्स बेन के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं ओमनिट्रिक्स के लिए, उन विलन्स का क्या होगा जब वो बेन के बुरे होने के बाद भी बेन से ओमनिट्रिक्स लेने की कोशिश करेंगे। तो देखो, जब स्टार्टिंग में बेन को ओमनिट्रिक्स मिली होगी, यानी कि जब बेन को स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स मिलेगी, तो वो सभी विलन से उसी तरीके से फाइट करेगा जिस तरीके से वो क्लासिक सीरीज में करता है। बट धीरे धीरे जब बेन को ओमनिट्रिक्स का एक्सपीरियंस होगा एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा सभी विलन्स के लिए। यानी कि आगे चल के जो बेन है वो सभी विलन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाएगा और वो सभी विलन्स को डिफीट ही नहीं बल्कि जान से मारने तक की कोशिश करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बेन अल्टीमेट केविन को मारने की कोशिश कर रहा था। एंड अब इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ओमनिट्रिक्स का यूज करके बेन किसी भी पावरफुल विलन को डिफीट कर सकता है या तो किल कर सकता है, बिकॉज हम सभी ने देखा है कि अल्टीमेट्रिक्स का यूज करके एंड अल्टीमेट टैक्वेको का यूज करके बेन ने अल्टीमेट केविन को डिफीट कर दिया था, और अगर ग्वेन नहीं आती तो बेन ऑफ कोर्स अल्टीमेट केविन को किल भी कर देता। तो उसी तरीके से बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करके किसी भी पावरफुल विलन को डिफीट कर सकता है। अब हमारा बेन काफी अच्छा है जिस वजह से वो किसी भी विलन को किल नहीं करता है, वो बस सभी विलन्स को डिफीट कर देता है। बट अगर बेन बुरा बन जाएगा तो उसके दिल में किसी भी तरह का रहम किसी के लिए भी नहीं रहेगा और उसके सामने जो भी आएगा वो उसे किल ही कर देगा। और अगर बेन गलती से भी एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वैसे तो सरीना और बेलिकस बुरे बेन को एलियन एक्स की पावर्स यूज करने की परमिशन देंगे नहीं, बट फिर भी अगर बुरे बेन ने किसी भी तरह सरीना और बेलिकस को कन्विंस कर लिया एलियन एक्स की पावर्स को यूज करने के लिए, तो ऑफ कोर्स बेन एलियन एक्स की पावर का यूज कर एक ऐसे यूनिवर्स को क्रिएट कर देगा जहाँ पे उससे ओमनिट्रिक्स लेने वाला कोई हो ही ना एंड सारे के सारे उसके सर्वेंट्स हों। सब अगर हम बात करें कि बेन बुरे होने के बाद एलियंस का यूज किस तरीके से करेगा, तो बेन को अगर कहीं भी जाना होगा तो वो एक्सलरेट की स्पीड का यूज करेगा, जो कि बेन ऐसे भी करता है। बेन ग्रे मैटर की इंटेलिजेंसी का यूज़ करके एंड और भी बहुत सारे एलियंस की इंटेलिजेंसी का यूज़ करके ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर लेगा एंड ओमनिट्रिक्स में और भी काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड कर लेगा। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ग्रे मैटर एंड और भी बहुत सारी एलियंस की इंटेलिजेंस का यूज़ करके बेन और भी ओमनिट्रिक्सेस को क्रिएट कर ले, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगी। अब अगर बेन ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर लेता है तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी सारी एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिस वजह से बेन एक्वाको में भी ट्रांसफॉर्म होके अपने क्लोन्स को क्रिएट करके हर जगह अपनी नज़रें बनाए रखेगा। और अगर बेन को किसी भी छोटे विलन से भी फाइट करना होगा तो वो बेबिक जैसे पावरफुल एलियंस में तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और अब अगर बेन बुरा होता और वो ओमनिट्रिक्स का यूज़ बुरी तरीके से करता और ये बात किसी ना किसी तरीके से एजमट को अगर पता चल जाती तो ऑफ कोर्स एजमट इस बात पे किसी ना किसी तरीके का एक्शन ज़रूर लेता, या तो वो बेन से उसकी ओमनिट्रिक्स को ले लेता या फिर वो ओमनिट्रिक्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता, आखिर वो ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर जो है। बट ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता बिकॉज बेन अगर बुरा होगा तो उसके दिल से जो रहम वाली बातें हैं वो निकल जाएंगी, सो वो एजमट को भी किल करने की कोशिश करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा
कि आजमट बेन के हाथों से ओमनिट्रिक्स ले ले या फिर उसके रहते हुए ओमनिट्रिक्स को कोई डिस्ट्रॉय कर दे। सो यही कुछ बातें थी जो मुझे लगता है कि बेन के बुरे होने के बाद हो सकती थी। अब आई नो और भी बहुत सारी बातें हैं जो बेन के बुरे होने के बाद होती या फिर और भी बहुत सारे चेंजेस होते बेन 10 की सीरीज में, बट इस वीडियो में मैंने आपको ओनली इंपॉर्टेंट बातें ही बताई हैं। सो आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।